तो नमस्कार, मैं विपुल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे इस YouTube चैनल स्टडी कैपिटल पर। CUET पीजी के सर्वश्रेष्ठ प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है और आज के इस वीडियो में बात होगी, चर्चा होगी बीएड लैंग्वेज के सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न पर। इसलिए इस कंप्लीट वीडियो को देखिएगा, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहां पर आपको CUET पीजी की हर प्रकार की अपडेट, सूचना और जानकारी समय पर और सही जानकारी पहुंचाई जाती है। अपनी तैयारियों को बेहतर बनाने के लिए, अपने सिलेक्शन को श्योर करने के लिए आप हमारे बैचेस के साथ जुड़ सकते हैं। हमारा कर्तव्य बैच स्टडी कैपिटल ऐप पर लाइव हो चुका है। ऐप को डाउनलोड करें प्ले स्टोर से। ऐप का लिंक आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी ले सकते हैं। प्ले स्टोर पे डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं स्टडी कैपिटल, नीचे सारी डिटेल्स आपको शो हो रही हैं। तो चलिए एक एक पॉइंट पर बातचीत का जो सिलसिला है वो शुरू करते हैं। सबसे पहले, जैसा कि मैंने ऊपर लिखा था, एग्जाम पैटर्न पर बात करेंगे, फिर बात करेंगे सिलेबस पर। एग्जाम पैटर्न को बहुत सिंपल वे में समझेंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस फिलहाल हमारे 2024 में कितने आए थे और 25 में कितने आने वाले हैं, तो 75 यानी 75 सवाल हमसे पूछे जाएंगे। मार्किंग स्कीम +4 की होगी, यानी जिस सवाल को हम सही कर रहे होंगे, यानी हमने एक सवाल किया, सही हो गया, 4 नंबर हमें मिलेगा। निगेटिव मार्किंग -1 की है, यानी अगर हम कोई सवाल अटेम्प्ट करते हैं और वो गलत हो जाता है तो 1 नंबर एक्स्ट्रा हमारा कट जाएगा। टोटल मार्क्स की बात करें तो 300, यानी 75 × 4 = 300। 300 आपका टोटल मार्क्स रहने वाला है CUET पीजी 2025 बीएड लैंग्वेज के लिए फिलहाल के पैटर्न के आधार पर। अब हम चलते हैं सिलेबस पर। सिलेबस पर चलने से पहले एनटीए के सिलेबस को आपको दिखा देते हैं कि एनटीए अपने सिलेबस में कितनी बातें लिखी है। ये ऑफिशियल साइट है एनटीए की, यहां से मैंने सिलेबस ओपन किया। ये है भैया सिलेबस बीएड लैंग्वेज का, COQP 05। अब इनके सिलेबस पर आइए सर। अब बीएड लैंग्वेज के सिलेबस में क्यों स्टूडेंट्स को दिक्कत हो जाती है, यहाँ इन्होंने लिख दिया बीएड लैंग्वेज COQP 05 हिंदी, इंग्लिश एंड संस्कृत। उसके अलावा इस सिलेबस पीडीएफ में कुछ नहीं लिखा गया है। यानी इनका ये कहना, आप हिंदी पढ़ लीजिए, इंग्लिश पढ़ लीजिए, संस्कृत पढ़ लीजिए, तीनों के विद्वान हो जाइए तो आप बीएड लैंग्वेज का एग्जाम दे सकते हैं और उसको निकाल सकते हैं। लेकिन वास्तविकता क्या है, इसका सिलेबस है क्या, अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं अपने अनुसार। हमने जो सिलेबस तैयार किया है, ये प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, किन किन टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उसको आधार बना करके आपको सिलेबस तैयार किया गया और उसी के आधार पर आपको तैयारी कराई जाती है। एक चीज का विशेष ध्यान रखिएगा कि आपका जो सिलेबस है वो बहुत कठिन नहीं है, ना हिंदी का, ना इंग्लिश का, ना संस्कृत का। लेकिन बीएड लैंग्वेज के पेपर में एक्यूरेसी आपकी मायने रखती है। यानी आपका मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन आप सही करने का प्रयास करेंगे। अगर आपको लगता है कि मैं अपने पेपर का 50% सवाल सही कर ले रहा हूं तो मैं बहुत तेज हूं, तो ये 50% सवाल मैक्सिमम लोग कर ले जाएंगे। बाकी बचे हुए जो 40% सवाल हैं, 10% तो मान लीजिए कम ही लोगों से हो पाएगा, बाकी बचे हुए जो 30 से 40% सवाल होते हैं उन पर आपको मेहनत करनी होगी। यानी आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर होना चाहिए। पेपर पैटर्न में लिखा था, हो सकता है कि वीडियो लंबा जाए, लेकिन निश्चिंत होकर के देखिएगा क्योंकि सिलेबस का एक ही वीडियो मैं बना रहा हूं। इसके बाद बीएड लैंग्वेज का दूसरा सिलेबस का वीडियो नहीं दूंगा और बाकी जगह आप पाएंगे तो शायद सही से पाएंगे नहीं, तो इसी को पूरा देख लीजिए, सारी कंफ्यूजन दूर रहे। हिंदी से 25 सवाल आएगा, इंग्लिश से 25 सवाल आएगा और संस्कृत से 25 सवाल आएगा। टोटल सवाल मैंने बोला कितना आएगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन 75। ये यहां तक क्लियर है। अब एक एक सब्जेक्ट के सिलेबस को समझते हैं। हिंदी के 25 सवालों को कवर करने के लिए आपको टॉपिक शुरू करना होगा हिंदी के बेसिक से। हिंदी वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की स्थिति पढ़ेंगे, व्यंजन की स्थिति पढ़ेंगे, उच्चारण स्थान पढ़ेंगे, ऐसे जितने भी सवाल बनते हैं हिंदी वर्णमाला और स्वर और व्यंजन से, उन सभी को पढ़ेंगे। विराम चिन्हों को की पहचान देखेंगे, विराम चिन्हों के प्रकार देखेंगे, संधि और संधि के भेद देखेंगे। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और समझने वाला टॉपिक है हमारे लिए, रटने वाला टॉपिक नहीं है। समास और समास के भेद भी समझने वाला टॉपिक है, आप सभी ऑलरेडी परिचित होंगे। अगर बीएड लैंग्वेज करना है तो कहीं ना कहीं आप या तो इंग्लिश ऑनर्स पढ़ रहे होंगे या हिंदी या संस्कृत ऑनर्स, लैंग्वेज पेपर से ही होंगे, तो समास और समास के भेद को अच्छे से तरह से समझते होंगे, लेकिन इसको एकदम अच्छे से समझ लेना है। ठीक, संज्ञा और संज्ञा के भेद की तरफ चलेंगे, सर्वनाम पढ़ेंगे, विशेषण पढ़ेंगे, क्रिया पढ़ेंगे, क्रिया विशेषण पढ़ेंगे। ये सारे टॉपिक्स नोट करते चलिए। ये पीडीएफ जो है मैं अपने टेलीग्राम चैनल CUET पीजी स्टडी कैपिटल में भी दे दूंगा, तो वहां से भी आप देख सकते हैं। फिलहाल आप खुद से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, पॉइंट नंबर नेक्स्ट, ये वाच्य है
तो वाच्य हम पढ़ेंगे, अव्यय शब्दों को पढ़ रहे होंगे, पहचान उनकी पढ़ेंगे, लिंग को पढ़ेंगे, वचन पढ़ रहे होंगे, कारक चिन्हों के विषय में पढ़ रहे होंगे, काल को पढ़ रहे होंगे, उपसर्ग को याद कर रहे होंगे, प्रत्ययों को समझ रहे होंगे, पुनरुक्ति कर रहे को पढ़ रहे होंगे, शब्द विचार। अब शब्द विचार में जितने भी सवाल बनते हैं, शब्दों के भेद, शब्दों की किस तरीके से स्ट्रक्चर बनता है, पूरा का पूरा शब्द से संबंधित जितने भी अपने पॉइंट्स बनते हैं हिंदी व्याकरण से संबंधित, उन सभी को हमें पढ़ना होगा। अब आ जाते हैं पर्यायवाची शब्दों पर। ये याद करने वाली चीज है, पर्यायवाची शब्द हमें याद करना है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द याद करना है। इन सब की क्लासेस देखिए, हम आपको क्लासेस तो देंगे सारे ग्रामर पोर्शन की, लेकिन अब पर्यायवाची शब्द में हम आपको अलग से क्या समझाएंगे, उसके लिए हम आपके जितने भी पीवाईक्यूज में पर्यायवाची पूछे गए, जहां से पूछा जा सकता है, तो इतने सवाल आपको दे देंगे कि प्रैक्टिस के लिए कमी नहीं पड़ेगी। लास्ट में मैं कोर्सेज के विषय में बताऊंगा। हिंदी मुहावरे एवं कहावतें यानी लोकोक्तियां, अलंकार पढ़ना है हमें, छंद पढ़ना है हमें, रस पढ़ना है, हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना है हमें, हिंदी साहित्य पढ़ना है, हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण रचनाएं। अब आपको यहाँ नीचे वाला जो 3 टॉपिक देख करके दिमाग हिल गया होगा कि ये तो पूरा एमए हिंदी का सिलेबस हो गया, ये तो बीएड लैंग्वेज का सिलेबस नहीं रह गया। तो हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य और महत्वपूर्ण रचनाओं से कथन यही है कि जैसे हिंदी साहित्य के इतिहास का मतलब कि किसी भी कालक्रम विभाजन के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी, आपको बेसिक स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। ठीक, हिंदी साहित्य का बेसिक स्ट्रक्चर आपको पता रहेगा तो हिंदी साहित्य के इतिहास का काम हो जाएगा। कि जैसे छायावाद के विषय में कुछ पूछ दिया, हो सकता है कि उसके क्या गुण है, क्या लक्षण है, भक्तिकाल के किसी कवि के बारे में पूछ दिया कि ये भक्तिकाल के कवि हैं कि किसके हैं, एक आध सवाल, ज्यादा सवाल नहीं। महत्वपूर्ण रचनाओं से संबंधित 1-2 प्रश्न देखने को मिलते हैं, बाकी अपने व्याकरण से संबंधित प्रश्न देखने को मिलते हैं। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे पॉइंट पर, जहां हमारा इंग्लिश का सिलेबस है, वहां से भी हमारे 25 क्वेश्चंस आएंगे। 25 क्वेश्चंस में हमारा कहां से, तो नाउन पढ़ना है, द नाउन नंबर्स के काउंटिंग के लिए, द नाउन जेंडर की काउंटिंग समझने के लिए, प्रोनाउन, लिंकिंग वर्ब्स, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन। उसके बाद और आगे बढ़ते हैं तो हमारे टॉपिक्स हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, फिलर्स हमें पढ़ना है, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स हमें याद करना है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हमें याद करना है, इडियम्स एंड फ्रेजेस हमें याद करना है, स्पेलिंग टेस्ट हमें प्रैक्टिस करनी है, कंप्रिहेंशन हमें समझना है। कंप्रिहेंशन से भी सवाल आने की पूरी संभावना रहती है। ये है हमारे इंग्लिश का सिलेबस। ठीक, कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा कि आपको लगे कि सर ये टॉपिक इसमें नहीं मेंशन है तो पूछिएगा, मैं बताऊंगा कि क्यों नहीं वो मेंशन है, या फिर कोई एक्स्ट्रा टॉपिक लगेगा तो वो भी मैं बताऊंगा कि क्यों हमने ऐड किया। ठीक, ये सारा सिलेबस है, क्योंकि एनटीए ने सिलेबस सिर्फ हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत लिख के छोड़ दिया है। ठीक, संस्कृत भाषा में आ जाइए तो यहाँ से भी वर्ण विचार हमें पढ़ना है, संज्ञा और उसके परिभाषा प्रकरण को पढ़ना है, संधि को पढ़ना है, शब्द रूप का सामान्य परिचय, धातु रूप का सामान्य परिचय, संस्कृत के उपसर्गों को पढ़ना है, अव्यय को पढ़ना है, संस्कृत के प्रत्ययों को पढ़ना है, समास परिचय संस्कृत में लगभग हिंदी संस्कृत के समानता ही है, कारक और विभक्ति चिन्हों के विषय में वाच्य परिवर्तन, रचना प्रयोग, शब्द रूप, धातु रूप। ठीक, शब्द रूपाणी, धातु रूपाणी, यहाँ थोड़ा टाइपिंग में गलत है, तो शब्द रूपाणी है ये और धातु रूपाणी। ठीक, ये हमारा पूरा का पूरा रहा सिलेबस। ठीक है, और थोड़ा सा और हमारे संस्कृत का सिलेबस बच जाता है, वो है अपना संस्कृत साहित्य की कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं, वेदों के बारे में, उपवेद, पुराण, दर्शन, इन सभी के बारे में बेसिक स्ट्रक्चर्स को हमें पढ़ लेना है। अब ये इतना सारा टॉपिक हो गया, एक छोटे से एग्जाम के लिए हिंदी भी पढ़ लेना है, संस्कृत भी पढ़ लेना है, इंग्लिश भी पढ़ लेना है। चाहे आप भले ही आप बीए इंग्लिश से कर रहे हो, बीए हिंदी से कर रहे हो, बीए संस्कृत से, पढ़ना आपको तीनों सब्जेक्ट पड़ेगा। मैंने बोला कि ये पेपर बहुत ज्यादा टफ नहीं होता है, लेकिन इसमें एक्यूरेसी की जरूरत है। स्टडी कैपिटल पर आपको पता होगा कि आपके उत्कर्ष सर, मेरे बैचमेट, ऑल इंडिया रैंक 1 2021 के बीएचयू बीएड के टॉपर, आपको गाइड करेंगे इस बैच में। तो अगर आपको जुड़ना है तो हमारे स्टडी कैपिटल के ऐप को डाउनलोड करिए फटाफट से, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से कोर्स के साथ जुड़ जाइए। कर्तव्य बैच है, सीयूईटी पीजी वाले सेक्शन में जाएंगे, वहीं बीएड लैंग्वेज का कोर्स मिल जाएगा, वहां से जरूर जुड़िए। हमारा व्हाट्सएप नंबर, सभी स्टूडेंट्स, हमारे छोटे भाई बहन मैसेज करिए 9336257345 कि सर या भैया मेरा ये नाम है, मैं बीएड लैंग्वेज की तैयारी कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ। हमारी टीम आपका नंबर सेव करके रखेगी। वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मेहनत से आपके लिए सिलेबस वीडियो तैयार किया गया है। ये सिलेबस भी तैयार करना आसान नहीं है, क्योंकि एनटीए तो सिर्फ हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत लिख देता है और एकदम एग्जैक्ट सिलेबस है, यानी ये टॉपिक्स पढ़ेंगे तो आप चाहेंगे तो 75 में 75 सवाल भी अटेम्प्ट करके आ सकते हैं, इसकी गारंटी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, अगर सारे टॉपिक्स को बेहतर ढंग से पढ़ते हैं तो। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।